हालेलुया। हमारे दुखों में हमें शांति देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन है, मेरे भाइयों, जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन, तीसरा वचन और 4 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है कि जब भी हम किसी भी परीक्षा में, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में, वो कोई हमारे दुख हो सकते हैं, तकलीफ़ें हो सकती हैं, हमारे घर के हालात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हमारे बिजनेस में कमी हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम दुनिया में जितनी भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कोई शैतानी हो सकती है, कोई दुष्टात्मा की हो सकती है, कोई शरीर के अंदर दुख हो सकता है। तो मेरे प्रियो, इन परीक्षाओं में जब हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम इसे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होगा, धीरज बढ़ेगा और धीरज उत्पन्न होगा। हालेलुया। जब जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, जब जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं अन्य अन्य प्रकार की, नए नए तरीके की, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जब तुम्हारे ऊपर बीमारी की परीक्षाएं, कोई शैतान की परीक्षा है, उसने एक बात नहीं कही, उसने सारी परीक्षाओं के बारे में बताया कि जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। और मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात करता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं होते हो, जब आप पाप में होते हो तो आपकी परीक्षाएं होती ही नहीं है। हालेलुया। आपकी सबसे ज़्यादा परीक्षाएं तब होती हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो, तभी से आपकी परीक्षाएं होना शुरू हो जाती हैं, तभी से आपकी ज़िंदगी में शैतान हाथ धोकर पीछे पड़ता है, क्योंकि खतरा शैतान को आपसे है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बड़ाई आप कर रहे हो। तो इसीलिए शैतान हाथ धोकर आपके पीछे पड़ता है, आपके परिवार के अंदर कमजोर आदमियों को, आपके परिवार के सदस्यों को ढूंढता है कि कौन कमजोर है, उसको दुख तकलीफ में डालता है, शैतान के हाथों में डालता है और फिर उसके द्वारा आपको कमजोर करता है। और जब आप अगर कमजोर हो जाते हो तो वहां पे आप परमेश्वर को नीचे कर देते हो और शैतान के हाथों में आ जाते हो और शैतान को आप फिर महिमा देने लग जाते हूँ। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आपकी जिंदगी में नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आए तो आपको आनंद की बात समझना है, खुश होना है और अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता, मुझे इन परीक्षाओं में खड़ा रहने की, अड़ा रहने की और इन परीक्षाओं पर से विजय प्राप्त करने की तू मुझे ताकत दे, सामर्थ दे। जब इन बातों को आप अपनी जिंदगी में बोलोगे, अपने मुंह से बोलोगे, सुबह शाम अपने जीवन पर घोषणा करोगे, तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि शैतान जिन पैरों से आपके पास आया था आपकी परीक्षा करने के लिए, उल्टे पांव वो वापस आपके घर से वापस जाएगा और फिर वो वापस आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये जो आदमी, ये जो लड़का है, ये जो औरत है, ये परमेश्वर के राज्य की बड़ाई के लिए है, ये हार नहीं मानेंगे। तो इसलिए शैतान है ना, तुम्हें छोड़कर, तुम्हारी सारी परीक्षाओं को वो छोड़कर तुम्हें चला जाएगा। हालेलुया। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो कि आप परीक्षाओं में आते हो, आपके ऊपर दुख तकलीफें आते हैं, जब भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके साथ चलना शुरू कर देते हो, उसकी आराधना में समय बिताना शुरू कर देते हो, तो आपकी ज़िंदगी में कभी घर में, कभी आपके जीवन में, कभी आपके शरीर में, कभी आपके बिजनेस में, कभी आपके रास्ते में, कभी आपकी मिनिस्ट्री में, ये नहीं पता, नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आपकी ज़िंदगी में आती हैं। तो यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, वहीं पर परमेश्वर हमें एक बात कहता है कि तुम इसे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में सबसे बड़ी बात यहाँ पे परमेश्वर कहता है आप लोगों को कि जब आप है ना परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसको जब आप आनंद की बात समझोगे तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आपके जीवन में आपके विश्वास के परखे जाने की बात हो रही है, आपका विश्वास परखा जा रहा है।
कि जैसे ही अगर आप विश्वास में खरे उतरते हो, आप अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हो, तो परमेश्वर का मुकुट पाओगे। परमेश्वर आपको मुकुट देगा, आपके जीवन में परमेश्वर आपको सबसे आगे करेगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात और कहता है कि आपका धीरज बढ़ेगा। आपका जो सब्र होता है ना, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, आपका सब्र बढ़ेगा, आपका धीरज बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, चौथे वचन में कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। आपके विश्वास के परखे जाने के कारण आपका धीरज बढ़ा है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें है ना किसी भी घटी में नहीं देखना चाहता, किसी भी कमजोरी में नहीं देखना चाहता। आपका बेटा है, क्या आप कभी चाहते हो कि आपका बेटा परीक्षाओं में हारे? नहीं चाहते हो ना। तो इसीलिए परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम भी परीक्षा में पढ़े और परीक्षाओं में खरे उतरकर हमारे धीरज के साथ, हमारे विश्वास के साथ हम बढ़ते चले जाएं और हम खरे उतरकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया। जैसे हमारा बच्चा होता है, हम चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे और पढ़ाई करके, मेहनत करके फिर उसकी परीक्षा हो। हम जानबूझकर बच्चे की परीक्षा करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे यही बात मेरे प्रियो परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। बहुत बार परमेश्वर हमें खुद परीक्षाओं में पढ़ने देता है। वो हमारे ऊपर से अपना हाथ उठा लेता है कि हम सीखें, हम समझें, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता खोजें। और जब हम परीक्षाओं में पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास परखा जाएगा, हमारी ताकत परखी जाएगी, हमारा ज्ञान परखा जाएगा, हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। और जब हम उस परीक्षाओं में पढ़ेंगे और हमारा विश्वास परखा जाएगा तो हमारा धीरज बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारा सब्र बढ़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब्र को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। जब तुम्हारा धीरज बढ़ेगा तो तुम सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध का मतलब क्या होता है? तुम खरे उतरोगे अपनी बातों पर, अपने विश्वास पर। जब आप खरे उतरोगे तो किसी भी बात की कोई घटी नहीं रहेगी। ये बात है ना मेरे प्रियो, सबसे मेन है यहाँ पे कि आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। आपके जीवन में आज कुछ भी घटी हो सकती है, कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई घर में, कोई रिश्तेदारों में, रिश्तों में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके पशुओं में, आपके खेतों में, कहीं पर भी कोई भी घटी हो सकती है आज के टाइम पे। लेकिन मेरे प्रियो, जब भी ये परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, आपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। आपको विश्वास को परखने के लिए तैयार रखना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है और खड़े होकर डट कर उस परीक्षा का सामना करना है। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ चल रहा हूँ, तेरे साथ चल रही हूँ, तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तेरे चर्च में जाती हूँ, दशमांश देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ता, फिर भी ये बीमारियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती, फिर भी दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में हैं, फिर भी मेरे घर में कलेश हैं, दारू पीते हैं, दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आप मेरी बहन हो सकते हैं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे, आप मेरे भाई हो सकते हो, आप मेरे कोई बच्चे हो सकते हो, मेरे कोई माता पिता के समान बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हो। जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुनो, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके जीवन में ऐसी बात आती है, आप उन बातों को रद्द करो, वहीं पर रद्द करो, क्योंकि आप शैतान को मौका दे रहे हो इन बातों को करके। अगर आप परीक्षा में पड़ गए हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि पिता मुझे हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं शैतान के सर को कुचल सकूं, क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार परमेश्वर तूने मुझे दिया है। तो ये परीक्षाएं मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं इनको रौंद के जाऊंगा, इनसे डर के नहीं भागूंगा, मैं इन परीक्षाओं के ऊपर इनको रौंद के जाऊंगा, इनको कुचल के जाऊंगा। हालेलुया। और खरा उतर के दिखाऊंगा। हालेलुया। आपने ये प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में से दुष्ट आत्माएं, नशे की आत्माएं, बीमारियां, शैतान की आत्माएं नहीं निकल रही हैं तो तुम प्रार्थना करो, तुम घबराओ मत, डरो मत। वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो तुम्हें हौसला देगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा जब तुम परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहोगे। लेकिन वो देखना चाहता है मेरे प्रियो, क्या कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चे को युद्ध में से भागता हुआ देखना चाहता हो? अगर कहीं पे दो बच्चे घुलाई कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, क्या कोई माता पिता है जो अपने बच्चे को देखेगा कि वो नीचे पड़ जाए?
नहीं चाहोगे ना कोई भी। तो क्या मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसा देखना चाहेगा कि हम भाग जाएं, हम पड़ जाएं, हम गिर जाएं, हम हार जाएं? नहीं चाहेगा ना। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर हमें यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम डरना मत, भागना मत, तुम हारना मत, तुमने खड़े रहना, तुम्हें डटे रहना है। तुम्हें मैंने सारी अधिकार दिए, तुम्हें मैंने सारे दाव सिखाए हैं, मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया, तुम्हें मैंने खड़ा होना सिखाया है, सारी बातें मैंने तुम्हें दी हैं, सारे अधिकार मैंने तुम्हें दिए हैं। उन अधिकारों का यूज करो, उस शिक्षा का यूज करो, उस ज्ञान का यूज करो, प्रयोग करो और इस परीक्षा में से निकल जाओ खरे उतर कर। शैतान को मौका मत दो, गालियां मत निकालो, गुस्से में परमेश्वर को दोष मत लगाओ और कभी भी परमेश्वर को नीचे मत करो और कभी भी शैतान को मौका मत दो। मेरे प्रियो, दिन रात प्रार्थना करने के बावजूद भी, घुटनों पर आकर प्रार्थना करने के बावजूद भी, उपवास प्रार्थना करने के बाद भी, जब आपके जीवन के अंदर से आपके पति दारू नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके घर में है ना खाने पीने की चीज़ों की कमी होती जा रही है, तो मेरे प्रियो यहाँ पे आपको आनंदित होना, खुश होना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर है। हालेलुया। और जहाँ पर परमेश्वर होता है, जहाँ पर सत्य होता है, वहाँ पर दुख तकलीफें जानबूझ कर आती हैं। कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी सत्य के मार्ग पर चले, कोई भी परमेश्वर के राज्य में जाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने हालातों पर कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। चाहे एक बार करनी पड़े, चाहे 1000 बार करनी पड़े, लेकिन परमेश्वर पर दोष मत लगाना कभी भी, और शैतान को कभी मौका मत देना। दुष्ट आत्माएं आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान करने के लिए आती रहेंगी। वो उड़ते हुए पंछियों की समान हैं। जो दुष्ट आत्माएं आपकी ज़िंदगी में आती हैं, दुख तकलीफें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, वो मक्खियों के समान हैं, मच्छरों के समान हैं। हालेलुया। वो उड़ती हुई आपके पास आती तो हैं, लेकिन अगर आप फूंक मारते हो ना तो वो उड़ जाती हैं। आपने अपनी परिस्थितियों में फूंक मारनी है यीशु मसीह के नाम से, उसके ऊपर अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को घोषणा करना है, डिक्लेयर करना है, कमांड देना है उन दुष्ट आत्माओं को, वो घर को छोड़ के निकले, जीवन को छोड़ के निकले। इस बातों के लिए आपने अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को सुबह से हम प्रार्थना करनी है और दुष्ट आत्माओं को डांटना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप परमेश्वर के वचन में बने रहे, शैतान को मौका कभी ना दे और परमेश्वर की हजूरी में बने। जब भी परीक्षाएं आए तो परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर, घुटनों पर आकर आप प्रार्थना करें कि पिता मुझे इन परीक्षाओं में खड़ा रहने की हिम्मत दे। हालेलुया। इसमें लड़ने की तो हिम्मत दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठा हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, परम प्रधान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज और इस वक्त। परमेश्वर, मैं इस वचन को तेरे सुनने वालों के जीवन में घोषित करता हूँ, लागू करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ और कमांड देता हूँ उनके जीवन के अंदर की सारी दुष्टात्माएं निकले बाहर। कोई भी दुष्टात्मा हो सकती है, वो क्रोध की हो सकती है, वो लोभ की, वो लालच की, वो नशे की, कोई भी दुष्टात्मा, कोई बुखार की, कोई लकवे की, कोई कैंसर की, कोई भी शरीर के अंदर गलत विचारों की, व्यभिचार की और चोरी की, जारी की और नशे की, कोई भी दुष्टात्मा अगर इनके जीवनों में है, परमेश्वर के वचन के सुनने वालों के जीवन में है, तो आज और इसी वक्त मैं हौसला देता हूं मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, आप बिल्कुल भी मत घबराना। परमेश्वर आपके साथ हैं। आपने अडिग रहना, खड़े रहना है, अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके रहना है। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। आप खड़े रहोगे, परमेश्वर से दुआ करोगे, शैतान को मौका नहीं दोगे। से आपके मुंह से निकलना चाहिए कि हे शैतान भाग मेरे जीवन के अंदर से, हे दुष्टात्मा निकलो मेरे घर के अंदर से। आपके मुंह से जब ये शब्द निकलेंगे, जब आप ऊंची आवाज में बोलोगे कि हे दुष्टात्माओं, हे बुरी परिस्थितियों, हे मेरे हालातों जो मेरे ऊपर हावी हो गए हैं, मैं इन हालातों को बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से रखता हूं। मैं इनको बदलता हूं आज यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा जो मेरे पति के अंदर नशे को लेके आती है, हे वो दुष्ट आत्मा जो मेरे पति को उस जगह पर लेके जाती है जहां पे नशा होता है, हालेलुया, मैं उस दुष्ट आत्मा को आज आग लगाती हूं यीशु मसीह के नाम से। उस दुष्ट आत्मा को मैं आग लगाती हूं, उसके हाथों को बांध देती हूं, उसके मुंह को बंद कर देती हूं, उन कीटाणुओं को जला के राख कर देती हूं पवित्र आत्मा की आग से, जो मेरे पति को दारू पीने पे मजबूर करते हैं। हालेलुया।
आपका पति दारू छोड़ने वाला है। आपका पति आज से ही, जब से आप ये घोषणा करना शुरू कर दोगे अपने पति का नाम लेकर या उसके फोटो के ऊपर हाथ रखकर, जब भी आप ये प्रार्थना करना शुरू कर दोगे कि मेरा पति के जीवन के अंदर की सारी दुष्ट आत्माएं जो नशे की तरफ खींचती हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आग लगाती हूँ, जलाती हूँ, नरक वाली आग में जलाती हूँ। जो जगह उस दुष्ट आत्मा की है उस जगह पर उसको भेजती हूँ। मेरे पति को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपाती हूँ। ये जब बातें आप करोगे, ये बातें जब आप डिक्लेयर करोगे, ये घोषणाएं करोगे, तो मेरी बहनों, परमेश्वर आपके पति के जीवन में काम करेगा और उसको नशे की आत्मा से छुड़ाएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन पक्का है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। उद्धार करता है वो मुक्ति दाता है। वो आपको परीक्षाओं में देखना नहीं चाहता है, हाँ, लेकिन वो एक चीज जरूर चाहता है मेरे प्रियो, वो आपको किसी भी परीक्षा में हारता हुआ नहीं देखना चाहता है। वो आपको किसी भी हालात में शैतान के साथ लड़ते हुए आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहता है। उसने आपको सारे हथियार दिए हैं। उसने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं उन अधिकारों को यूज करता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दो और अपने जीवन में से इन दुष्ट आत्माओं को, इन बुरे हालातों को, इन उल्टी परिस्थितियों को आप डांट सकते हो, निकाल सकते हो। यीशु मसीह ने पतरस की मां के अंदर के बुखार को डांटा कि हे दुष्ट आत्मा निकल इसके बाहर, इसके शरीर से बाहर। वो बुखार उसके अंदर से निकल गया। हालेलुया। डांटो, यीशु मसीह के नाम से डांटो। आप है ना, उस पे हाथ रख के प्रार्थना करो। आपके हालातों को आप बदलने के लिए हाथों को उठाकर प्रार्थना करो, घुटनों पर आकर प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। हालेलुया। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब हमने बंद कमरे में प्रार्थना करनी होती है। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो हमने ऊंची आवाज में प्रार्थना करनी होती है। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम डिक्लेयर करते, घोषणा करते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता मुझे बदल, मुझे संभाल। छोटी छोटी बातों में आप परमेश्वर को बात बताते हो। आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने के लिए कोई मंत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप प्रार्थना करो, प्रार्थना का मतलब ही है परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना। हालेलुया। आपका रिश्ता जैसे आपके पति के साथ है, आपकी पत्नी के साथ है, आपका रिश्ता जैसे आपके माता के साथ है, पिता के साथ है, हालेलुया, ऐसे ही आप रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाओ। उससे भी बढ़कर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। माता पिता आपके पास कुछ समय के लिए होते हैं, पति पत्नी आप एक दूसरे के साथ कुछ समय के लिए होते हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हर पल रह सकता है। अगर आप उसको हर पल याद करते हो तो हर पल आपके साथ रहेगा। आप 1 घंटा उसको याद करोगे तो 1 घंटा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जितनी देर, जिस जगह पर, जिस भी समय आप उसको पुकारोगे वो उसी समय पर आएगा। आप चाहे धरती के अंदर दबे हुए हो, चाहे आप आसमान के छोर पर हो, हालेलुया, कहीं पर भी हो, आप आग में भी खड़े होंगे और उसको याद करोगे तो आग के अंदर आएगा। पानी में हो, पानी में आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है। हालेलुया। परम प्रधान है, उसने सारी चीज़ों को बनाया है। हालेलुया। तो वो आपको कैसे छोड़ सकता है? वो आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। मैं ये प्रार्थना और ये घोषणा यीशु मसीह के नाम से आप लोगों की ज़िंदगी में करता हूँ। जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा, अपने हाथों को उठाओ, मेरी बात को, मेरी आवाज़ को अपने जीवन के अंदर, हृदय के अंदर लेके जाओ और विश्वास के साथ रिसीव करो। पवित्र आत्मा आपको हालातों से लड़ने की हिम्मत दे रहा हूँ। आपके हालातों को बदलने जा रहा है। आपके जीवन के अंदर से दुष्ट आत्माओं को, बुराइयों को, उन सारी गंदी आत्माओं को, नशे की, लोभ की, क्रोध की सारी गंदी आत्माओं को आज यीशु मसीह के नाम से मैं निकलने की आज्ञा दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अपनी दया और अपना अनुग्रह मुझ पर भी कर। मेरे अपने देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी जुबान पर परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे, तेरा अभिषेक हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मेरे मुंह से जो भी निकले वो पवित्र आत्मा के अनुसार हो। खुदावन, मैं अपने घराने के लिए दुआ करता हूँ। सारे श्राप, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से मेरे घराने के ऊपर से टूट जाएं। मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को, मेरे घराने को यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूँ। मेरे बिजनेस को, मेरे काम को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी मुझ पर अपनी उंगली ना उठाने पाए, कोई भी शैतान मेरी परीक्षा ना करने पाए। दुष्ट आत्मा के सारे हथियार मेरे सामने गिर जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं उठूं, चलूं, फिरूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आज कुछ घोषणाएं करता हूं, आप भी मेरे साथ कर सकते हो। मैं आशीषित हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं चंगा हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरा घर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम से। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है यीशु मसीह के नाम से।
और मैं बहुत ऊंचा हूँ। मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे घराने में, मेरे गांव में मैं उन सब से ऊंचा हूँ मेरे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ मेरे परिवार के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे परिवार के लोग उठते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई और मेरी बहनें, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब अपने अपने जीवन में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैं विश्वास के साथ देख रहा हूँ और ये घोषित करता हूँ, ये बातें मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार की ज़िंदगी में हो जाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, आपके लिए प्रार्थना है, आपकी बढ़ोतरी के लिए है, आपके ज्ञान के लिए है, आपके घर परिवार के लिए है। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने घराने को, अपने बिजनेस में जितने भी लोग आपके बिजनेस में होते हैं, जो भी जिनको भी आप जानते हो कि इनको जरूरत है प्रार्थना की, तो आप प्रार्थना भेज सकते हो, वचन को भेज सकते हो। ये आप है ना परमेश्वर के कार्य को कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि आप है ना उसके वचन को, उसके सुसमाचार को हर लोगों तक पहुंचाओ। तो आप जाके नहीं कर सकते तो एक छोटा सा बटन दबा के शेयर का, उस बटन पे क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो। आपके अनजाने से शेयर किए हुए वीडियो से क्या पता कितनी आत्माएं बचाई जा सकती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। और मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं कि चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर 15,000 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वीडियो के ऊपर व्यू सिर्फ 500,000 ही आते हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे विनती करता हूँ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सब वीडियो को हर रोज़ देखा करें, पूरा देखा करें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे भाई, आपसे एक बात और कहता हूँ, अपना नाम को, अपने शहर के नाम को आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे पता चले कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहाँ कहाँ तक गया है। ये मैं आपसे विनती करता हूँ। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, सुरक्षित रखे, सारी बातों में आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर बड़ाई को, भलाई को ही प्रकट करे और यीशु मसीह का आशीष आपके ऊपर बना रहे। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में घोषित करता हूँ। सबको जय मसीह की।